आज है हमारा स्टार्टअप ब्लॉग पार्ट 6। तो दोस्तों आज के इस ब्लॉग में मैं आपको सबसे पहले आपके एक सवाल का जवाब देना चाहता हूं। सभी लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग सुबह से शाम तक कमेंट करके बोलते हैं कि रोहित भाई एक बात बताइए कि आप कहीं से भी माल खरीदते हैं तो आप उसकी रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं और कैसे पता लगाते हैं कौन सा प्रोडक्ट आपको सेल करना चाहिए। तो मैं बस एक ही फॉर्मूला फॉलो करता हूं, क्योंकि मैं मोस्टली मार्केट में जाना पसंद नहीं करता। मैं अपने ऑफिस पर रहता हूं और उसके बाद मैं घर बैठा बैठा ही सप्लायर से माल मंगाता हूं और घर पे ही माल मंगाता हूं। मैं मार्केट विजिट करना इतना ज्यादा पसंद नहीं करता। तो मैं कैसे कैलकुलेट करता हूं कि मुझे कहां से माल खरीदना है, कौन से सप्लायर से माल खरीदना है, कैसा माल मिलेगा, उस पर कौन सी कंपनी का माल बेचेंगे, तो ये आइडिया कैसे मिलता है। तो उसका एक सीक्रेट है मेरे पास। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, मैं जिस भी कैटेगरी में डील कर रहा हूं उस कैटेगरी के जो बेस्ट सेलर हैं ऑनलाइन, जो सबसे अच्छी ब्रांड बना के बैठे हैं, उनको सर्च करता हूं। एग्जांपल के लिए जैसे हम मीडिया से रिलेटेड इक्विपमेंट सेल करते हैं तो मीडिया से रिलेटेड इक्विपमेंट में माइक आता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं अगर इस कैटेगरी में डील कर रहा हूं तो मैं सबसे पहले यही देखूंगा कि ऑनलाइन में ऐसे कौन सी कंपनियां हैं जो अपनी एक ब्रांड बना चुकी हैं, जिनके प्रोडक्ट धड़ल्ले से सेल हो रहे हैं, खूब लोग उनको पसंद कर रहे हैं, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, ब्रांड बहुत अच्छी मेंटेन करके रखी है। तो सबसे पहले मेरा यही कोशिश होती है उन कंपनियों को फाइंड आउट करना। और उसके बाद दूसरा स्टेप होता है उन कंपनियों के जो फाउंडर हैं या उन कंपनी के कोई मैनेजर हैं, कस्टमर केयर हैं, उन लोगों से कांटेक्ट करना। उनसे कांटेक्ट करके बोलना कि मुझे बल्क में आपका माल चाहिए। तो बल्क क्वांटिटी में अभी आप उनसे इतनी क्वांटिटी बोलिए कि वो आपको अच्छी रेट देने पर मजबूर हो जाए। अब भाई रेट भी कैसे कैलकुलेट होती है, जैसे उन्होंने कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन में 2000 का या 1000 रुपए का डाल के रखा है, मान के चलो 1000 रुपए का डाल के रखा है। अब आपने उनसे कांटेक्ट किया कि हमें आपका माल बल्क क्वांटिटी में चाहिए, तो आप एक अंदाजा लगाइए कि ये कंपनी महीने में 1000 पीस निकाल रही है ऑनलाइन में। तो आप कॉल करिए और उनको बोलिए कि 1000 पीस हम ले लेंगे आपसे एक साथ, लेकिन रेट दो होलसेल वाली, मैन्युफैक्चरिंग वाली। तो होगा क्या, वो महीने का माल वो पूरे महीने में कंपनी जो माल निकाल रही है वो एक दिन में आपको माल देने के लिए बेस्ट रेट लगा देगी, सबसे कम रेट लगा देगी। दूसरी चीज, अगर आप ऑनलाइन ट्रस्ट नहीं करते, आपको लगता है कि कुछ धोखाधड़ी नहीं हो जाए, तो आप उस कंपनी में जाके विजिट भी कर सकते हो। और उसके बाद आपको कितने में माल खरीदना है, आपको यह देखना है जितने का ऑनलाइन वो सेल कर रही है कंपनी, उसका 25 से 30% वाला हिस्सा निकाल लो। जैसे कि 100 रुपए का ऑनलाइन सेल हो रहा है तो 30 रुपए में आपको मिल जाए, 25 से 30 रुपए हैं, तो वो एक बेस्ट रेट होती है। तो ये तो आज के लिए आपके लिए एक सीख रही। तो आज का काम शुरू करते हैं। यहाँ मैं इस गद्दी पे बैठा हूं, आपको लग रहा होगा मेरा प्रमोशन हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को थोड़ा सा काम था, कंप्यूटर पे बैठना था, वो काम करने के लिए मैं यहाँ पे बैठ गया। चलिए आज का इस ब्लॉग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज क्या क्या हम काम करते हैं। सबसे पहले मैं अपने ऑफिस का व्यू दिखा देता हूं। यहाँ पे हमने सबसे ज्यादा माइक रखे हैं, आप ये देख सकते हैं, माइक भरे पड़े हैं ऊपर तक। बहुत सारे सेल भी हो चुके हैं, वरना ये लाइन ना पूरी भर रही थी माइकों से पहले। तो बाकी का ये हमारे ऑफिस का लुक है। और ये रिंग लाइट है जो अभी फिलहाल में हमने खरीदी थी, हमारा सिल्वर प्ले बटन वगैरह कुछ इस तरह का हमारे ऑफिस का लुक है। ये टेबल हमेशा ऐसे ही भरी रहती है, जब भी जगह देखो तो ये सामान ऐसे ही फैला रहेगा और ये सामान हटा के ही हर बार जगह बनानी होती है। ये कुछ आईडी हैं, काफ़ी पुरानी हैं, कुछ नई भी इनमें से बनाई हुई हैं। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ क्लाइंट का काम हुआ है, तो हम क्या करते हैं, सभी क्लाइंट का सामान अलग अलग रख देते हैं। जैसे एक क्लाइंट का ये सामान है, दूसरे क्लाइंट का ये सामान है, तीसरे क्लाइंट का ये सामान है, चौथे क्लाइंट का वो सामान है, पांचवें क्लाइंट का वो है, छठवें का ये है, सातवें का, आठवें का, नौवें का, 10वें का, 11वें। ऐसे करते करते जितने भी क्लाइंट हमारे पास डेली आते हैं, सुबह से शाम तक उनका काम होता है और रात में इस तरीके से हम लगा के रख देते हैं। अब इनका पार्सल पूरा रेडी होगा, जिनका माल कम है उसके ऊपर माल रखा जाएगा। उसके बाद एक एक करके हम पैक करते चलेंगे और इनका पार्सल निकल जाएगा यहाँ से कुरियर के लिए और उनको कुछ ही दिन में मिल जाएगा। तो इस तरह से हम सर्विस देते हैं। और ये मेरी वर्क स्पेस है जहाँ पे मैं काम करता हूँ। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे हम पैकिंग मटेरियल वगैरह रखते हैं, फोटोकॉपी के पेपर, टेपिंग, आईडी कार्ड वगैरह के रिबन वगैरह। और नीचे की साइड देखोगे तो यहाँ पे पॉली बैग होते हैं पैकिंग के लिए। अभी ये हमने निकाल के रखा है क्योंकि इस वाले में पैकिंग होगी। बाकी का और भी सामान है, ये पुराना बिजनेस था हमारा और उसका ये सामान रखा हुआ है, अभी फिलहाल में कंटिन्यू नहीं है। तो चलिए इनको पैक करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। दिन से आदत ऐसी पड़ गई है खाने की कि काम करते करते भूख लगना शुरू हो जाती है। तो हमने लगभग 4 से 5 पार्सल पैक किए और ऑर्डर कर दी चाउमीन और एक डोसा।
तो अब ये देख सकते हैं, चलिए खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं। और बाकी का बहुत सारा काम अभी पेंडिंग है, लेकिन पेट पूजा पहले है, बाद में काम कोई दूजा करेंगे। अभी दोस्तों टाइम हो गया है 11 बज गए हैं लगभग, और हमने काफ़ी सारा पार्सल फ्री कर दिया, काफ़ी सारे क्लाइंट्स के काम फ्री कर दिया। आपको दिखाता हूँ कितने क्लाइंट का काम फ्री किया है। लगभग 3-4 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद ये सारे पार्सल रेडी हो गए, और आज हमें मौका मिल रहा है जल्दी नीचे जाने का, आराम से रेस्ट करेंगे, नहीं तो 12-12 1-1 बज जाता है काम करते करते। तो आज जल्दी फ्री होंगे, तो मैं एक बार दिखा देता हूँ कितने सारे पार्सल रेडी हुए हैं। तो ये सभी पार्सल रेडी हुए हैं, यहाँ पे हमने रख दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 16 17, यानी कि 17 क्लाइंट का ये काम हो चुका है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग बस यहीं तक था। थैंक यू सो मच।